अक्सर विद्यार्थियों की समस्या रहती है कि पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है, भूल जाते हैं। तो क्या कारण है? लंबे समय तक पढ़ी हुई बातों को कैसे याद रखें? आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों हम लंबे समय तक पढ़ी हुई बातों को याद नहीं रख पाते, भूलने के पीछे क्या मनोवैज्ञानिक कारण है, किस प्रकार या किस ढंग से पढ़ाई करें कि लंबे समय तक पढ़ी हुई बातें, पढ़े हुए टॉपिक हमेशा याद रहे। ऐसे 5 ट्रिक्स या 5 बातें जिसकी सहायता से आप इस वीडियो में सीख पाएंगे कि हमें किस ढंग से पढ़ना है, क्या करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिरण्य अकाडमी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इस चैनल पर इसी प्रकार के शैक्षिक और ज्ञानवर्धक वीडियो मिलते रहते हैं। अगर आपकी भाषा हिंदी है तो आपके वीडियो के नीचे लिखा हुआ आ रहा है सदिशता लय लिखा हुआ है, उसे टच करें और लाइक का बटन भी दबा दें। डियर व्यूअर्स, पढ़ना और पढ़ा हुआ याद रखना एक मानसिक प्रक्रिया है, मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि मनुष्य को वह बातें लंबे समय तक याद रहती है जो उसे पसंद हो, जो उसे अच्छी लगे, जिसमें उसकी रुचि हो। अतः आप जो भी पढ़ें, रुचि लेकर पढ़ें, या जो विषय आपको पसंद हो सबसे पहले आप उसी विषय को पढ़ें। ऐसा करने से एक तो आपकी पढ़ने में रुचि बढ़ेगी, दूसरा रुचिकर विषय पढ़ने में समय कब निकल जाता है पता ही नहीं लगता है। तो इस प्रकार से उस विषय को पढ़ने से आपकी सीटिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, आप धीरे धीरे अपने पढ़ने का समय बढ़ा पाएंगे, और फिर जब आपका पढ़ाई में मन लग जाएगा तो आप दूसरे विषयों को भी पढ़ना प्रारंभ करें जो आपको कठिन लग रहे हैं। याद रखने के लिए दूसरा आवश्यक तत्व है कि आपको अपने खुद पर विश्वास हो कि मैं यह कर सकता हूँ, आई कैन डू इट। सेल्फ बिलीव होना आवश्यक है। हिंदी में कहें तो अपने को आत्मविश्वास रखना जरूरी। पढ़ा हुआ याद करने हेतु अगर आपको अपने खुद पर ही विश्वास नहीं है तो याद कैसे रखेंगे। अतः हमेशा मन में ये भाव रखें कि मैं यह कर सकता हूँ, तो आपका मस्तिष्क भी उन बातों को याद रखने के लिए तैयार रहेगा, क्योंकि मानव मस्तिष्क हमेशा अपनी रुचि के अनुसार ही संकेत भेजता है। अगर आपके मन में पॉजिटिव विचार है कि मैं याद कर सकता हूँ तो आपके अंदर पॉजिटिव हार्मोन स्रावित होंगे, और अगर आप मन में सोच लेते हैं कि ये तो कठिन है, मुझे याद नहीं होगा, तो शरीर और हमारा मस्तिष्क नेगेटिव एनर्जी और नेगेटिव हार्मोन्स छोड़ेंगे, जिससे हमें पढ़ने में मन नहीं लग पाएगा। तो दोस्तों, अपने आप पर आत्मविश्वास रखें कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं इसे पढ़ सकता हूँ, मैं इसे याद कर सकता हूँ, तो आपका मस्तिष्क याद रखने के लिए तैयार रखेगा। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए। मैं आपको 5 बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ। 2 बातें मैंने बता दी, पहली रुचि, दूसरा आत्मविश्वास। चलिए, अगला बिंदु है एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन। पढ़ते समय आपका ध्यान भटकना नहीं चाहिए। जो भी विषय आप पढ़ रहे हैं आप उसी के बारे में सोचें, उस समय कोई दूसरी बात नहीं सोचें। बीच बीच में इधर उधर देखना या दोस्तों से बातें करना या मोबाइल देखना, इस प्रकार की गतिविधियां नहीं करें, क्योंकि मानव मस्तिष्क एक समय में एक कार्य करने में ही सक्षम होता है। एक साथ कई कार्य करने से मन भटक जाता है, आपका मन विषय से हट जाता है, फिर मस्तिष्क में अलग अलग प्रकार के विचारों का कूड़ा भर जाता है। अतः आप जो विषय याद करना चाहते हैं वो याद नहीं रहेगा। तो याद करने के लिए एकाग्रता अति आवश्यक है। चौथी बात है नियमितता, रेगुलरिटी। किसी भी विषय को, किसी भी टॉपिक को लंबे समय तक याद रखने के लिए ज़रूरी है कि एक विद्यार्थी अपने पढ़ने का एक नियमित टाइम टेबल निश्चित करे, अपने पढ़ने का समय निर्धारित कर हमेशा उस समय केवल पढ़ने का ही कार्य करे। ऐसा करने से मानव मस्तिष्क हमेशा उस समय पढ़ने के लिए तैयार रहेगा। मन में ये भाव रहेगा कि मुझे उस समय पढ़ना है। और ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है, एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि लगातार कार्य करने से मनुष्य की लॉन्ग टर्म मेमोरी, यानी लगातार पढ़ने से जो बातें पढ़ी हुई होती है वो मनुष्य की लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है। हमें शायद ऐसा लगता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है, लेकिन वास्तव में हमारी क्या कहते हैं, उस माइंड के अंदर एक चिप लगी हुई है ईश्वर की तरफ से, उस मेमोरी के अंदर वो फीड हो जाता है, और जब हमें ज़रूरत होती है तब वापस याद भी आ जाता है। अतः लगातार नियमित रूप से पढ़ने से हर टॉपिक हमें लंबे समय तक याद रहता है। आप देखें, प्रकृति हमेशा सारे कार्य नियमित रूप से करती है। सूर्य हमेशा समय पर उगता है, अगर ऐसा नहीं हो तो क्या होगा?
अगर बरसात समय पर नहीं होगी तो फसल कैसे पकेगी। यानी प्रकृति के अंदर आप जितने भी कार्य देखें सारे एक रेगुलर रूप से, नियमित रूप से होते हैं, तभी प्रकृति नियमित रूप से संचालित होती है। इस रूप में अपन देखें तो पढ़ाई करना भी हमारे लिए रेगुलर ज़रूरी है, पढ़ाई में निरंतरता जरूरी है, तभी पढ़ी हुई बातें याद रहेगी। अगर आप एक दिन पढ़ते हो 10 दिन छोड़ देते हो तो फिर पढ़ाई याद नहीं रहती। या आप ये सोच लें कि आज नहीं कल पढ़ लेंगे, आज नहीं कल पढ़ लेंगे, अभी तो परीक्षा में बहुत सारे दिन पड़े फिर पढ़ लेंगे। अगर ऐसा सोचते रहेंगे तो समय निकल जाएगा और समय निकलने पर कुछ भी नहीं होता है। अगली बात है कि जो भी आपने पढ़ा है, रेगुलर रूप से पढ़ा है, उसकी पुनरावृत्ति करते रहें। यानी नियमित अंतराल पर पढ़ी हुई बातों को फिर से याद करें और पुनरावृत्ति नियमित करें, रोज़ करें। कैसे करें? हर रात को जब आप सोते हैं दिन भर पढ़ करने के बाद में, तो सोते समय दिन भर की पढ़ी हुई बातें एक कहानी के रूप में, एक पिक्चर के रूप में, एक चलचित्र के रूप में आंखें बंद करके अपने मस्तिष्क में चलाएं। ऐसा करने से पढ़ी हुई बातें मस्तिष्क में स्थायी हो जाएगी और आप लंबे समय तक याद कर पाएंगे। तो इस प्रकार से पुराने शास्त्रों में भी कहा गया है कि काक दृष्टो बको ध्यानम अल्पाहारी स्वान निद्रा ब्रह्मचार्यम इति पंच लक्षणानाम विद्यार्थी। अर्थात कौवे की तरह चतुर, चारों तरफ देख करके ज्ञान प्राप्त करने वाला, बुगले की तरह ध्यान वाला यानी एकाग्रचित, अल्पाहारी यानी भोजन थोड़ा कम करें, मतलब जितना आप खा सकते हैं उससे थोड़ा कम खाएं तो नींद नहीं आएगी, आलस्य नहीं आएगा। और श्वान निद्रा यानी कुत्ते की तरह नींद लें, यानी कब जग जाए थोड़ी सी आवाज़ होते ही उस प्रकार से थोड़ी नींद है वो मात्रा कम रखें और ब्रह्मचर्य का पालन करें और निरंतर पढ़ते रहें। चलिए आज का वीडियो समाप्त होता है, लेकिन आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपको ऐसे ही बहुत अच्छे ज्ञानवर्धक वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू।